नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी। और जिस तरह से ये नेशनल स्टेक होल्डर्स की खबर आई है, राज्य में निवेश आ रहा है, इसको लेकर के ये जो 99 का चक्कर है, 99,000 करोड़ की जो निवेश की बातें आई हैं सामने, उस पर क्या क्या जिच है और इसमें क्या क्या पेच लग रहा है, या फिर विपक्ष होने के नाते क्रिएटिवनेस में जो क्रिएटिव क्रिटिक्स के तौर पे अगर बात पूछा जाए तो क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले फैक्ट मीडिया के तमाम दर्शकों को हमारा जोहार। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी औद्योगिक निवेश लाएं, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, बशर्ते वो ज़मीनी धरातल पर उतरे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप बने। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं लगातार, वो कतई उचित नहीं है। अब आप देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी डावोस की यात्रा पर गए थे, उस समय 1,27,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। उस समय किस कंपनी की घोषणा की, और अभी नेशनल स्टेक होल्डर्स में किस कंपनी की घोषणा की, एमओयू की, दोबारा एमओयू किया। दोनों में सिमिलैरिटी है साहब। अगर आप देखें तो आज से 7 महीने पहले भी एमओयू हुआ था जिंदल के साथ 40,000 करोड़ रुपए के वो पावर प्लांट लगाने के लिए, और इस बार फिर से एमओयू हुआ, दोबारा एमओयू हुआ 40,000 करोड़ का जिंदल के साथ। तो ये क्या कर रहे हैं? फोटो अपॉर्चुनिटी थी क्या? उसके अलावा ये 30,000 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट के लगाने की घोषणा डावोस में भी हुई थी, इस बार भी। न्यूक्लियर विशुद्ध रूप से केंद्र का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने 99,000 करोड़ का जो इस बार का इन्वेस्टमेंट में, उसमें इसको भी गिना दिया कि उसको जोड़ दिया कि नहीं साहब, ये निवेश आने वाला है। अगर वो कहते कि निवेश की संभावना हम तलाश रहे हैं न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में, तो ये बेहतर सेंटेंस होता और ये सच्चाई होती। लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया कि साहब निवेश आने वाला है। तो इसमें भारत के डिफेंस मंत्रालय की, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी की, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, उसकी अनुमति चाहिए, और जल संसाधन विभाग की अनुमति चाहिए। और न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत सोच समझ के किसी जगह लगाया जाता है जहां आबादी नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो सिर्फ कैसे इन्होंने घोषणा कर दी 30,000 करोड़ का निवेश आ गया? ये समझ का अभाव है या टेक्निकल जानबूझ कर किया गया? नहीं, ये फोटो अपॉर्चुनिटी थी। वो गिनाने में 99,000 करोड़ का आंकड़ा कैसे पहुंचता? तो 30,000 करोड़ का जिसको जोड़ दिया, जिसके में उनका हक भी नहीं है। ये सिर्फ समझौता जो हुआ है, ये कागज़ का टुकड़ा है न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। इसका कोई मतलब, इसकी अगर ज़मीनी धरातल पर आप जाएँ तो कोई कानूनी इसकी बाध्यता नहीं है। ये पूर्णतः केंद्र का विषय था। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि रूंगटा 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। ये इन्होंने डावोस में भी कहा था 7 महीने पहले, फिर से दोबारा एमओयू कर लिया। मतलब क्या एमओयू फोटो खिंचवाना अधिकारियों के और कंपनियों के प्रतिनिधियों के मुस्कुराते हुए चेहरे, बस यही बचा है? दोबारा कब अग्रीमेंट करेंगे इन कंपनी के साथ, ये बड़ा प्रश्न है। टाटा के साथ स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी पे डावोस में भी इन्होंने किया था समझौता, और यहाँ फिर से दोबारा समझौता कर लिया। तो 80% जो 99,000 करोड़ की इनकी घोषणा है इस बार नेशनल स्टेक कॉन्फ्रेंस में, 80% योजनाएं तो वही हैं जो डावोस में की गई थी। तो मुख्यमंत्री जी रीपैकेजिंग करके उसी पुरानी चीज़ को नया चीज़ दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बेहद खेदजनक है। ये गूगल और एआई के ऊपर बहुत सारा बात हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में अभी आपको क्या संभावना लग रही है? वास्तविक धरातल पर कैसे होगा, या फिर ये भी फोटो अपॉर्चुनिटी या कहने की बात? देखिए, गूगल एआई आए यहाँ पे करने के लिए, गूगल एआई के क्षेत्र में तो स्वागत रहेगा उसका। लेकिन आपने अच्छा याद दिलाया, डावोस में भी इन्होंने एआई के लिए सेक्टर्स में बढ़ावा देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री जी, पहले तो आप एक आईटी सिटी बनाने की बात कर रहे थे, कुछ तो बना लें जो आईटी कंपनियों को आकर्षित करेगी। ऐसे ही आप अपॉर्चुनिटीज़ करते रहेंगे। आपको याद है, जिस समय डावोस गए थे तो मुख्यमंत्री ने वोल्वो बस की यात्रा की थी और कहा था कि वोल्वो बसेज़ यहाँ अपना प्लांट लगाएंगी बनाने का। कहीं दूर तक दिख रहा है कि वोल्वो का कोई प्रतिनिधि भी आया हो? तो घोषणाएं हवाई नहीं हो, यथार्थ पर काम करें, हम उनके साथ हैं। स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोन लेकर के रिम्स 2 बनाएंगे और बनाएंगे ही, और भाजपा जो है इस जिद पर ना रहे और हमें सहयोग करे, आपका वास्तविक में जिद क्या है? क्योंकि जनता के बीच में ऐसा मैसेज होता है कि आप इसके विरोधी हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो चिंता कर रही है सरकार, उसमें आप ज़बरदस्ती विरोध कर रहे हैं। इसमें बात क्या है? एक बार जाके रियलिटी चेक कर लें, नगरी के उन आदिवासी उरांव जनजाति के लोगों से बात कर लें, जो आप जनता की बात करें, एक बार उनसे भी बात कर लें, जो सैकड़ों वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। उनकी खेती योग्य भूमि है। देखिए, छोटा नागपुर का पठारी इलाका है, यहाँ खेती योग्य भूमि बहुत नाम मात्र है। उसमें भी अगर आप रिम्स 2 के लिए अधिग्रहण कर लेंगे, और सिर्फ जिद पे, रिम्स 2 का विरोध नहीं है, सरकार लगाए रिम्स 2, हम भी उनको ज़मीन चिन्हित करने में मदद करेंगे। लेकिन बंजर भूमि देखिए ना, पिठौरिया की तरफ चले जाए, तमाम जगह चले जाए, सैकड़ों एकड़ सरकारी जो है वो ज़मीन आपको मिल जाएगी बंजर। वहाँ पर ये लगाने की बात नहीं करते। लेकिन लगाने की जब भी बात करेंगे तो उरांव जनजाति जो खेती में बहुत निपुण मानी जाती है, उनके ज़मीन को खींचकर, तो इसका तो विरोध है और विरोध रहेगा। रिम्स 2 का विरोध नहीं है, स्थल को लेकर विरोध है।
तो आपने देखा किस तरह से प्रतुल जी ने स्पष्ट रूप से सारी बातें कहीं, जो सरकार के पक्ष से जो बयान आ रहा है, जो नेशनल स्टेक होल्डर की बात या फिर रिम्स को लेकर जो समस्या की बात कही जा रही है, उस पर उन्होंने अपने राय और विचार रखा। सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण, द फैक्ट मीडिया, रांची।